हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे, क्योंकि आज का वीडियो भी बहुत बढ़िया है। आज का टॉपिक है हमारा आईवी डिपार्टमेंट के बारे में, इंटेलिजेंस ब्यूरो। आज बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, और पिछले वीडियो में मैंने बात की थी साइबर सेल डिपार्टमेंट के बारे में। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या क्या है। तो जो आपकी क्वालिफिकेशन है यहाँ पे, वो किसी भी ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी कंप्लीट किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ठीक है, आप जाइए ग्रेजुएशन कीजिए, अगर नहीं किया तो करिए। उसके बाद जो है आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, और आपकी जो एज है वो 18 से 27 के बीच में होना चाहिए एज अ जनरल कैटेगरी। उसके बाद एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल का छूट दिया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम के बारे में। तो जो आईबी डिपार्टमेंट के लिए आपके 3 एग्जाम होते हैं, प्रीलियम, मेंस और इंटरव्यू। अगर ये तीनों आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप आईबी डिपार्टमेंट को, इंटेलिजेंस ब्यूरो को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें इसके प्रीलियम एग्जाम की, तो प्रीलियम एग्जाम जो है आपके टोटल 100 नंबर का होता है, और यहाँ पे जो आपको टाइम 2 घंटे का दिया जाता है। अब 100 नंबर में आपके क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अब बात करेंगे हम उसके सिलेबस के बारे में कि कौन कौन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको कैसे कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए आइए देखते हैं 100 नंबर में कौन कौन से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईबी के एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो प्रीलियम में जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के सिर्फ आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा है। मैं कहता हूँ आपका 40% ओनली फॉर जनरल अवेयरनेस में, जिसमें आपका करंट अफेयर आ गया, जीके आ गया, ये सारी चीज़ें जो है आपका जनरल अवेयरनेस से। उसमें भी जो सबसे एडवांस है वो ये है कि आपका जो है करंट से जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो आपका जो है करंट अपना स्ट्रॉन्ग रखिए, रोज़ न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़ देखिए और अपने आप को अपडेट रखिए। उसके साथ जीके आप करें, नॉर्मली करें, रोज 2-4 घंटा भी कर लें तो बहुत है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में आपकी रीजनिंग आ गई और मैथ के क्वेश्चन आ गए। वो सारी चीज़ें जो है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आ जाएगा। उसमें प्लस में आपके जो है कंप्यूटर बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, तो 20 मार्क्स का है, तो कहीं ना कहीं हमारा एक एक मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3। ठीक है, तो आपको इन सारी चीज़ों को भी लेके चलना है। देन आगे आता है आपका लॉजिक एनालिटिकल एबिलिटी, कि आप किसी चीज़ को कितना जल्दी एनालाइज करते हैं और उसको सॉल्व आउट करते हैं। जैसे रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस, तो वो भी यहाँ पे आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे 20, 40 और 40, 80 मार्क्स के क्वेश्चन हो चुके हैं। क्योंकि बहुत ही हार्ड एग्जाम है, इसके लिए आपके पास हर चीज़ आपके माइंड में रहना चाहिए, तुरंत आंसर आना चाहिए और आप उसे सॉल्व आउट करें। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है आपकी इंग्लिश। जी हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज के यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आपकी इंग्लिश भी आपको आना चाहिए। लेकिन इंग्लिश उतना ज़्यादा नहीं, आप बेसिक है, क्या क्या सिलेबस है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप उसे देख लेना। उसके बाद आपका जो प्रीलियम क्वालिफाई कर लिया, तो मेंस बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप उसको इजीली कर सकते हैं। तो मेंस में आपका जो है 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको टाइम जो है यहाँ पे 1 घंटे का है, मतलब कि आपको बहुत ही ज़्यादा कम टाइम यहाँ पे भी दिया गया है। तो चलिए ये जानते हैं इसके एग्जाम के बारे में। तो इसका जो एग्जाम है उसमें आपको ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज अबाउट द 500 वर्ड लोकल लैंग्वेज एंड डायलेक्ट ऑफ इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, मतलब यहाँ पे जो है आपको ट्रांसलेट करना होगा या लोकल लैंग्वेज या फिर इंग्लिश में। तो यहाँ पे जो है आपको सीधा 40 मार्क्स दिया जा रहा है, मतलब कि आपकी जो है ट्रांसलेशन बहुत ही फास्ट होनी चाहिए। आपका जो है काफ़ी ज़्यादा आपको एक्टिव होना होगा इस चीज़ के लिए, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है इस लैंग्वेज पे। ठीक है, चाहे आपका लोकल लैंग्वेज है या फिर इंग्लिश है। अब लोकल में क्या होगा, इंग्लिश दे देंगे, लोकल में कीजिए, या फिर हिंदी दे देंगे, लोकल में कीजिए। अगर आप किसी और डिस्ट्रिक्ट के हैं या फिर कहीं और भर रहे हैं तो, या फिर वहाँ उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज। ओके, उसके बाद बात करें नेक्स्ट जो 10 मार्क्स है।